ओम गणेशाय नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में कैसा रहेगा। जुलाई अगस्त सितंबर का ये कालखंड कन्या के लिए जो मेरा त्रैमासिक राशिफल होता है, वह आने वाले 90 दिनों में ग्रहों की क्या क्या स्थितियां बदल रही हैं, उसका एक विवेचन होता है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जो प्रमुख चीजें होती हैं, जीवन की, करियर, बिजनेस आदि, उस पर एक विश्लेषण देता हूं। साप्ताहिक राशि पर आते हैं, जिसमें चंद्रमा के गोचर पर आधारित हर 2-2.5 दिन में क्या बदलाव आते हैं, उस पर विश्लेषण देता हूं। क्योंकि यह एक ऐसा राशिफल होता है जिसमें एक 90 दिन के कालखंड में ग्रहों के प्रभाव पर नजर डाली जाती है। और जो लोग ज्योतिष को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि कोई जादू टोना नहीं है, कोई चुटकी बजाकर रातों रात करोड़पति बनने का खेल नहीं है, बल्कि एक विद्या है जो मार्गदर्शन के लिए जिसका उपयोग होता है, उनके लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं। जो लोग ज्योतिष में ग्रहों की ऊर्जा को समझकर अपने आप को अलाइन करते हैं और उसके अनुसार अपने कामों को करते हैं, क्या बुरा हो सकता है, उससे बचने की कोशिश अच्छा हो सकता है, उसका लाभ उठाना, ग्रहों की ऊर्जा को समझ के उसको अपने जीवन में समन्वित करना, इन सब लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए अवश्य ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं बहुत विशेष होते हैं। और यकीन मानिए, जो त्रैमासिक राशिफल या जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। जुलाई की बात करें तो शनि और बुध वक्री हो जाएंगे। इसके साथ ही जो मंगल है, मंगल और शनि का एक प्रकार से युति होगी, युति नहीं होगी, सप्तक एक दूसरे से जाएंगे, क्योंकि मंगल का गोचर महीने के अंत में हो जाएगा। शनि का प्रभाव शुक्र पर पड़ेगा, शुक्र और गुरु की जोड़ी बनेगी। अगस्त के महीने में बुध मार्गी हो जाएंगे, सूर्य कहीं ना कहीं उनका इंपैक्ट ऐसा होगा कि वो केतु के बीच में, राहु केतु एक्सिस में आकर फंस जाएंगे। और सितंबर के महीने में तो मंगल शनि का षडाष्टक योग बनेगा। और इसके साथ ही ग्रहण लग रहे हैं। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें से जो अंतिम ग्रहण होगा साल का सूर्य ग्रहण, वो आपके लग्न भाव में ही लगेगा। तो बहुत कुछ हो रहा है इस 3 महीने के कालखंड में। ये तो मैंने कुछ हाइलाइट्स ही दी है, और क्या क्या होगा इसकी विवेचना करने का मैं प्रयत्न करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट करता है, लेट करता है, वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इन केस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण विश्लेषण का। जुलाई के महीने के साथ शुरू करते हैं। जुलाई के महीने के साथ, जुलाई का एक ऐसा महीना है जिसमें काफी कुछ बदलेगा। सर्वप्रथम 29 जून को एक गोचर हुआ था शुक्र का। जब मैंने अप्रैल मई जून का त्रैमासिक राशिफल बनाया था, तो मैंने कहा था कि हम शुक्र से ही शुरू करेंगे, क्योंकि एकदम महीने के अंत में था। तो जुलाई से हम शुक्र महाराज से ही शुरू करते हैं। अपनी ही राशि में आकर विराजमान हो गए थे जून के अंत में। तो जुलाई से नवम भाव का प्रभाव देंगे। शुक्र नवमेश है और अपने ही भाव में आ रहे हैं। ये बहुत शुभ है। भाग्य का साथ प्राप्त होता है जब व्यक्ति का भाग्येश भाग्य स्थान में होता है। यह महीना तो जुलाई का भाग्यशाली है, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। दूसरा वो धनेश भी है, दोनों ही बहुत अच्छे भाव हैं, एक प्रकार के योगकारक ग्रह बन जाते हैं। शुक्र कन्या के लिए अब शास्त्र नहीं मानते, लेकिन मैं कहता हूं कुछ कुछ ग्रह भले ही नहीं लिखा शास्त्रों में, लेकिन उनके जैसे मीन के लिए मैं हमेशा कहता हूं मंगल। वैसे कन्या के लिए शुक्र एक प्रकार से योगकारक ग्रह का इंपैक्ट देते हैं, तो भाग्य स्थान में उनका आना बहुत शुभ है। यहां से भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक जगहों पर जाने का अवसर मिलेगा। कुटुंब के स्वामी धर्म भाव में या भाग्य स्थान में, तो घर में धार्मिक अनुष्ठान कर पाएंगे, धार्मिक जगहों पर फैमिली को लेकर जा पाएंगे और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और ये लक्ष्मी स्थान है और ये लक्ष्मी के कारक हैं, यानी कि लक्ष्मी तो कई गुना यहाँ पे आपकी बढ़ने वाली है। शनि की दृष्टि भी है और शनि खुद लक्ष्मी भाव के स्वामी है, तो एक लक्ष्मी भाव का स्वामी दूसरे लक्ष्मी भाव के स्वामी से दृष्टि के द्वारा बंध गया। जो लक्ष्मी स्थान का स्वामी खुद धन स्थान का स्वामी है, तो ये कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो ये बहुत अच्छा है। ये धन की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा है, धन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और जब कर्मेश और भाग्येश, कर्मेश नहीं है कर्म के कारक और भाग्येश, इनका मिलन हो गया दृष्टि द्वारा, तो कर्मों में सफलता मिलेगी और भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। बहुत अच्छा टाइम है, सुनहरा मौका है चीजों को सुधारने का। लेकिन ये केवल 13 तारीख तक रहेगा। क्योंकि शनि 13 तारीख को हो जाएंगे वक्री, रिट्रोग्रेड। हर साल में एक बार वक्री होते हैं, लंबे टाइम के लिए वक्री होते हैं। वो उसके पीछे मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है। तो यहां से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि आपके 6ठे घर के स्वामी भी हैं।
और वो वक्री होकर शुक्र को देखेंगे जो भाग्येश है, और वक्री शनि लग्न को भी देखेंगे। तो जो 13 तारीख से शनि का वक्री प्रभाव है ये थोड़ा विलंब लाना शुरू करेगा। किस चीज में? अब क्योंकि भाग्य स्थान पर, भाग्येश पर और लग्न पर प्रभाव है, यानी कि काम अटकेंगे। और क्योंकि शनि शुक्र जो है धनेश भी है, यानी कि पैसा अटक सकता है। और क्योंकि शनि खुद सप्तम भाव में बैठे हैं, वक्री हो जाएंगे। और जो कारक है विवाह के शुक्र उनको देखेंगे, तो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी। वो तो ऑलरेडी चल ही रही होंगी, और जो विवाह करना चाह रहे थे उनके लिए भी यहाँ पे विलंब होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। इसका जितना ध्यान दे सकते हैं, जितना ध्यान रख सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब यह वक्री शनि लग्न को भी देखेंगे, चौथे घर को भी देखेंगे, भाग्य स्थान को भी देखेंगे। 3 केंद्र पर प्रभाव है, एक त्रिकोण पर प्रभाव है। देखिए, कोई भी बड़ा ग्रह शनि, बृहस्पति आदि जब वक्री होते हैं तो बहुत चीजें बदलती हैं, क्योंकि ये बहुत चीजों को कंट्रोल करते हैं। शनि बृहस्पति से ज्यादा कार्य करते तो किसी ग्रह के पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे केयरफुल होने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि नवंबर तक शनि वक्री है तो सब कुछ बुरा ही होगा, नहीं, लेकिन यह 1-1.5 हफ्ते का टाइम थोड़ा केयरफुल आपको मैरिड लाइफ, पिताजी की सेहत, अपनी मानसिक सेहत, अपनी खुद की सेहत, फैमिली लाइफ, इन सब पर बहुत बिताना है। और यहाँ पे भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर कर्मठता पर ज्यादा आपको विश्वास करना है। मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़ेंगी और बिजनेस में भी थोड़ा सा स्लो डाउन या थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हो सकता है। सप्तम में वक्री शनि कभी कभी व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप भी लगवाते हैं, और यहाँ पे प्रमोशन भी बनती थोड़ी सी डिले हो सकती है। 13 जुलाई को शनि वक्री हुए और उसके बाद होगा सूर्य का गोचर। सूर्य आपके कर्क भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि लाभ स्थान में। ठीक है, अगर हम देखें तो सूर्य की बात कर रहे हैं, चंद्रमा को तो इसमें ज्यादा हम देखते नहीं। त्रिमासिक में तो सूर्य आपके लाभ स्थान में आ गए, 12वें घर के स्वामी लाभ स्थान में, यानी कि विदेश से पैसा। और क्योंकि लग्नेश और दशमेश के साथ बैठे हैं तो विदेश घर के एक भाव के स्वामी हैं, तो यह इंडिकेट कर रहा है कि विदेश से पैसा आएगा ही, विदेश में जाने का मौका जॉब के लिए। और ओवरऑल भी अगर घूमने भी जाना चाहते थे तो यहां से बन जाता है। बुधादित्य योग 11वें घर में अच्छा प्रभाव देता है, यहां से वो पंचम भाव को देखते हैं। दोनों तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, बुद्धिमत्ता भी साथ देगी, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। बिजनेस में जो थोड़ा सा रुकावटें आई थी वो क्योंकि सप्तम से 11वें और सप्तम से पंचम पर बुध सूर्य का प्रभाव आ गया, उन प्रॉब्लम से निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन दिक्कत बढ़ेगी जुलाई को, 18 जुलाई को, क्योंकि अभी शनि तो वक्री थे कि अब बुध भी वक्री हो गए। अब बुध वक्री होंगे तो सबके लिए होंगे, सब पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आप पर प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि लग्नेश भी है और त्रिकोण का संबंध बन रहा है। काम त्रिकोण का यहाँ पे ना थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जीवन में कई अचानक से निर्णय ले लेंगे, करियर में भी बहुत अचानक से निर्णय लेने का मन करेगा, क्योंकि 10वें घर के स्वामी हैं। और यहाँ पर आपको सरकार से बाधाएं, खर्चे बहुत बढ़ना, अथॉरिटी से प्रॉब्लम और अचानक से सेहत बिगड़ना तंग करेगा। और क्योंकि शनि से त्रिकोणीय संबंध बन गया तो फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। और जैसा मैंने कहा, अपनी इच्छाएं खुद ही समझ नहीं पाएंगे कि करना क्या है, इसके कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको जुलाई के इस टाइम के बाद से, क्योंकि शनि तो वक्री थे, अब शनि लग्न को देख रहे हैं और लग्नेश भी वक्री हो गए। बहुत फिजूल के, बहुत उल्टे सीधे निर्णय लेने की संभावना, कम्युनिकेशन पर ध्यान ना होना, फालतू की चीजें खरीद लेना, बड़ों से लड़ना, सरकारी लोगों से लड़ना, अथॉरिटी से लड़ना, लिखापढ़ी के कामों पर ध्यान ना देना, इन सारी प्रकार की चीजें आपको बहुत तंग करेगी। काफी केयरफुल रहने की आपको आवश्यकता है यहाँ पर। इसके बाद जो गोचर होगा यह अच्छा लग्नेश भी है। एक चीज भूल गया मैं, लग्नेश भी है वो। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, ज्योतिष में कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। छठे घर के स्वामी वक्री होकर लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश वक्री होकर 12वें घर के स्वामी के साथ बैठ गए। इसका अर्थ क्या हुआ? सेहत, अचानक से सेहत बिगड़ सकती है। और लग्नेश का वक्री होना अपने आप में ऐसा होता है, लेकिन जब छठे भाव का और 12वां भाव घर का प्रभाव लग्नेश और लग्न पर आ रहा है, यानी कि सेहत बहुत अचानक से यह बिगड़ सकती है। मानसिक एवं शारीरिक छठे से छठे में हो रहा ही है, अचानक से सेहत पर बड़ा खर्चा भी हो सकता है। 26 जुलाई को एक और गोचर होगा, वो होगा शुक्र का, और शुक्र आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, कोई बुरा नहीं प्रभाव। शुक्र अगर देखा जाए तो आपके धनेश है, भाग्येश है। भाग्येश होने के नाते कर्म धर्माधिपति योग बनाते हैं। धनेश का 10वें घर में आना कार्य में वृद्धि, प्रमोशन आदि का योग भी बनाता है। और क्योंकि वो भाग्य स्थान के स्वामी है, जो 10वें से 12वां है और गुरु के साथ बैठे हैं, तो 10वें से 10वां भाव है, ये ट्रांसफर होकर प्रमोशन का योग भी बन जाता है।
बस 10वें घर के शुक्र ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ाते हैं, इसका ध्यान दीजिए। गुरु शुक्र दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ेंगी, लाभ मिलेगा। और यहां से चौथे घर को देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग, ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर हाउस, इंटीरियर्स आदि का काम कराने का मौका, महंगे वाहन लेने का मौका भी मिलेगा। राहु का प्रभाव भी है गुरु शुक्र पर, और क्योंकि गुरु 2 केंद्रों के स्वामी है और शुक्र भाग्य स्थान और धन स्थान के स्वामी है, तो इन दोनों का मिलन और राहु का प्रभाव यानी कि भाग्य, कर्मठता, धन और स्किल्स और ज्ञान, इन सबका का योग हो रहा है। करियर हो या बाकी चीजें हो, उसमें बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस 10वें घर में गुरु शुक्र लेड बैक बहुत बनाते हैं, तो अपने आप को लेड बैक मत रखिएगा। अदरवाइज देखा जाए तो ये पूरा ही योग आपका बहुत अच्छा है। इसके बाद देखा जाए तो एक गोचर और होगा टेक्निकली, लेकिन मंगल का गोचर है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। 28-29 जुलाई के आसपास होगा, तो मैं उसको अगले महीने में ही, अगस्त के महीने में ही कंक्लूड करूंगा, तो महीना ठीक है। जो नेगेटिव चीजें हैं, बस शनि का प्रभाव लग्न पर है और वक्री बुध का प्रभाव है और लग्नेश है, तो ये वक्री ग्रहों का इंपैक्ट इस महीने बहुत पड़ेगा। अब वक्री ग्रह 2-2 हो जाते हैं तो मंदता भी आती है, कंफ्यूजन भी आती है और व्यक्ति गलत निर्णय भी लेता है। तो इसी चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान और अपनी सेहत पर जुलाई के महीने में बहुत ध्यान देना है। चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना काफी बदलाव लेकर आएगा, एक अच्छी चीज है। लग्नेश आपके बुध मार्गी हो जाएंगे, तो वैसे भी बुध बहुत लंबे टाइम तक वक्री नहीं होते, स्पीड ज्यादा है उनकी, तो अह मार्गी भी हो ही जाएंगे। जुलाई में वक्री भी होते हैं, लेकिन केयरफुल अवश्य आपको रहना पड़ेगा। मंगल का गोचर जुलाई के अंत में हो गया था, तो जैसा मैंने कहा अगस्त में ही उसको हम कंटिन्यू करेंगे, वहीं से विश्लेषण करेंगे। मंगल का लग्न में आना ठीक ठाक होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर नैसर्गिक तौर पर बात करें तो मंगल लग्न में आकर बल देते हैं, पराक्रम देते हैं, लेकिन मंगल बुध की राशि में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। अच्छी चीज है कि वह आपके उपजे भाव के स्वामी हैं, तीसरे घर के स्वामी हैं, तो जब वह लग्न में आएंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन अष्टमेश भी है और अष्टमेश का लग्न में आना बहुत अच्छा नहीं होता। 11 अगस्त तक आपके लग्नेश वक्री हैं, ठीक है। लग्न में आ गए अष्टमेश बुध के साथ, लग्नेश के साथ बैठे हैं। 12वां घर के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, छठे घर के स्वामी, तो ये 6-8-1-2 का कॉम्बिनेशन हो गया। देखिए अगस्त का महीना शुरुआती स्पेशली थोड़ा सा अनिश्चितता लेकर आ सकता है। कई ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं जिनके लिए बिल्कुल आप प्रिपेयर नहीं होंगे। करियर हो, बिजनेस हो, लेकिन हेल्थ पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। अष्टमेश का लग्न में आना हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालता है, और मंगल की जब बात आ गई तो ये थोड़ा सा इंजरी भी दिखाता है, सर्जरीज के भी योग दिखाता है, और मंगल चौथे घर को भी देख रहे हैं। ये व्हीकुलर एक्सीडेंट का भी योग बनाता है, क्योंकि वो अष्टमेश वैसे भी मंगल का प्रभाव चौथे घर से छोटा मोटा योग बना देता है। लेकिन अष्टमेश जब यहाँ पे आ गए या अष्टमेश इन पिक्चर, तो ये प्रॉब्लम दिखाता है, क्योंकि आपके लग्नेश ऑलरेडी वक्री हैं और 12वें घर के स्वामी के साथ हैं। लग्न को छठे घर का स्वामी शनि देख रहा है और अष्टम के स्वामी लग्न में 6-8-1-2 का कॉम्बिनेशन। ये अचानक से बीमारियां, जीवन में उथल पुथल और प्रॉब्लम्स दिखाता है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मंगल इंजरीज वगैरह दिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात है गुस्सा बहुत रहेगा। और अभी तो हमने शनि के प्रभाव की बात ही नहीं करी है। वक्री शनि मंगल को देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है। कंस्ट्रक्टिव क्या हो सकता है? मंगल उपचय भाव के स्वामी, शनि उपचय भाव के स्वामी, और शनि मंगल को देख रहे हैं, तो हिम्मत रहेगी कुछ बदलने का, कुछ बड़ा बदलाव लाने का, लीगल ट्रबल से निकलने का, कुछ शुरू करने का, कुछ नई शुरुआत करने का, इवन जॉब चेंज करने की भी हिम्मत रहेगी। लेकिन वक्री शनि मंगल को देख रहे हैं जो लग्न में है, और शनि क्या है? छठे घर के स्वामी। यह फिर से रोग रिपुरेन हर चीज में बढ़ोतरी दिखाता है, और गुस्सा भयंकर गुस्सा रहेगा। अपने अग्रेशन पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, और अगर आपको वैसे ही चोट चपेट लगती रहती है, अगर आप मांगलिक ही हैं, मंगल का बहुत प्रभाव है लग्न पर, लग्न पे मंगल का प्रभाव है बहुत कुंडली में, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इंजरीज की तो केयरफुल रहिएगा, और गुस्सा जैसे मैंने कहा बहुत बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। छोटी छोटी बातों पे आप देखेंगे फ्रस्ट्रेट होगा, जैसे कन्या लग्न वाले जो लोग होते हैं, बुध के कारण वो मजाक होते हैं, थोड़ा सा ना हर मुश्किल चीजों को भी लाइटली हैंडल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा, अत्यंत रहेगा, और यह प्रॉब्लम देगा। अच्छा मंगल चौथे घर को देख रहे हैं, चौथे से 12वां के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचने का योग बना देते हैं, और मंगल जो है वह यहाँ पर बैठकर अपने आप के सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो यह मंगल दोष तो बन ही गया, तो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी जो बढ़ रही थी, शनि ऑलरेडी बैठे और वह अष्टमेश भी है, तो यह अनिश्चितता भी मैरिड लाइफ में दिखाता है।
बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव अगर आप लाना चाहते थे तो उसके लिए अच्छा है। 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे। ये बहुत विशेष है क्योंकि लग्नेश है वक्री चल रहे थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी बेटर होना शुरू हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। हेल्थ पर भी प्रभाव होगा, मानसिकता पर भी प्रभाव होगा। जो काम अटक रहे थे उन पर भी अच्छा प्रभाव होगा और थोड़ा सा यहाँ पे ले प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद 17 अगस्त को क्या होगा, सूर्य का गोचर होगा और सूर्य 12वें घर में जाके बैठ जाएंगे। अब वैसे तो अच्छा है, क्यों अच्छा है, वैसे सूर्य का 12वें घर में आना अच्छा नहीं होता, लेकिन अपनी राशि के हैं तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो सरकारी कार्य, विदेश के कार्य, लिखापढ़ी के कार्य, इंसेस्टल प्रॉपर्टी के कार्य, इन सब में जो प्रॉब्लम्स आई थी वो सॉल्व हो सकती है। लेकिन केतु के साथ ग्रहण दोष लग गया तो पहला तो अचानक से बहुत बड़े खर्चे होंगे और सेहत पर फिर से अचानक से इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेहत के लिए ये टाइम देखिए, इंडिकेशन हम शॉर्ट टर्म देखें, लॉन्ग टर्म देखें। मैंने कहा था शुरू में ग्रहण भी लग रहा है। एक ग्रहण जो मैं आऊंगा सितंबर में, एक आपके रोग के भाव में लगेगा, एक आपके लग्न में ही लगेगा। तो उसका इंडिकेशन पहले ही आ रहा है कि कन्या वाले जातकों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। अगस्त के महीने से केयरफुल रहना है। 12वें घर में केतु सूर्य, सरकार से बाधाएं, बॉसेस से प्रॉब्लम और घर के वृद्ध सदस्यों के लिए भी अच्छा नहीं होता, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा, शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके 11वें भाव में जाकर बैठ जाएंगे। सूर्य आए थे 17 तारीख को, तो शुक्र 21 तारीख को आपके 11वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। बहुत शुभ है। लग्नेश के साथ शुक्र की जोड़ी, बुध के साथ शुक्र की जोड़ी अपने आप में लक्ष्मीनारायण योग इसको कहा जाता है। भाग्य स्थान के स्वामी है शुक्र, लाभ स्थान में जाकर वृद्धि ही करेंगे और वह लग्नेश के साथ और दशमेश के साथ बैठ गए। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, वह खुद धनेश है तो 2 करियर के भाव इंपैक्ट हो गए तो पैसा करियर में भी बढ़ेगा, बिजनेस में भी बढ़ेगा, प्रमोशन के योग, शुभता के योग, बहुत कुछ प्राप्ति के योग, वृद्धि के योग, अचानक धन प्राप्ति के योग। ये जो जोड़ी बन गई ना, ये जो नकारात्मकता आ रही थी उससे बचाएंगे। और इवन क्योंकि लग्नेश के साथ एक शुभ ग्रह शुक्र आके बैठ गया तो ये मंगल का जो प्रभाव है उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेहत पर आपको कन्या वाले जातकों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगस्त के महीने से यहां से दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे तो शुक्र बुध दोनों की जोड़ी अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धिमत्ता के लिए बहुत अच्छा है और संतान प्राप्ति के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा योग यहाँ पर ये बना देते हैं। तो थोड़ी सी मिश्रित प्रकार की चीजें हो रही है। अगस्त में एक और गोचर बुध का होगा, वह 12वें घर में चले जाएंगे, लेकिन 30 तारीख को होगा तो उसका भी विवेचन हम अगले महीने से ही करेंगे। सेहत पर फिर से कहूंगा बहुत ध्यान। अगस्त के महीने में इंजरी से लेकर सर्जरीज, बीपी की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, ये बहुत तंग करेगी। तो इन सब पर ऑलरेडी इनमें से कुछ चल रहा है तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। अब चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ, सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना थोड़ा टेस्टिंग रहेगा क्योंकि ग्रहण लग रहे हैं और एक ग्रहण आपके लग्न भाव में ही लग रहा है। सर्वप्रथम बुध का गोचर अगस्त के अंत में हुआ था, 30 अगस्त को ही हुआ था इनफैक्ट, तो सितंबर से ही उनकी शुरुआत करते हैं। लग्नेश का 12वें घर में जाना अच्छा नहीं होता और वहां पर वो 12वें घर के स्वामी केतु के साथ, मैंने कहा ना कि इंडिकेशन आ रहे हैं कन्या के लिए कि यह अगस्त सितंबर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और वो जो मैंने पहले कॉम्बिनेशन बताए थे उनके साथ ही जब लग्नेश खुद 12वें घर में चले गए तो वो प्रबलता और बढ़ जाती है। देखिए ऑलरेडी अगर आपकी हेल्थ खराब है तो बहुत केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे नए रोग तो तंग करेंगे ही, जो लोग ऑलरेडी तंग कर रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, वह परेशान करेंगे। काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती है तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह ऐसा टाइम है जब खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे, जब जीवन में अनिश्चितताएं भी आ सकती हैं और सेहत पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, यह है कि एक विपरीत राजयोग बनाता ग्रह सूर्य बुध के साथ और यह सारे ग्रह छठे घर को देख रहे हैं। लीगल और राहु भी छठे घर में है तो लीगल कॉम्प्लिकेशन से निकल सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत, खर्चे ये हफ्ते के शुरुआत, महीने के शुरुआत से ही आपको तंग करेंगे। 7 सितंबर को ग्रहण लग रहा है। अब पहला ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा? चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा पर, सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या पर। तो चंद्रमा कहाँ पे है? चंद्रमा आपके जब छठे भाव में होंगे तब लगेगा चंद्र ग्रहण। अब छठे घर का चंद्र ग्रहण या ग्रहण अच्छा होता है कई चीजों के लिए। छठे घर का चंद्र ग्रहण अचानक से परिस्थितियों को आपके फेवर में कर सकता है। जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, कार्य क्षेत्र में बाधाएं रहती और व्यक्ति को कोई नए रास्ते मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये अच्छी चीज है। लेकिन छठे घर में फिर से ग्रहण लग गया और अभी हम रोग की ही बात कर रहे हैं, रोग की ही बात कर रहे थे, यानी कि रोग बढ़ेंगे।
और कभी यहाँ पे ये हो सकता है छठे घर में राहु चंद्रमा, यानी कि डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा। कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम आ रही है और डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा, तो हो सके तो पहले ही कोई दिक्कत आ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये जो 7 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उससे पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चंद्र ग्रहण कई कॉम्प्लिकेशन से निकलने का भी आपको अवसर दे सकता है। उपचय भाव में है तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका एक मौका दे सकता है, लेकिन तरीके थोड़े से नॉर्मल से हटकर होंगे। 13 सितंबर को मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान, मंगल आपके धन स्थान में जाकर विराजमान हो जाएंगे, तुला में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये थोड़ा सा ठीक है क्योंकि मंगल ने लग्न का साथ छोड़ दिया और वह आपके अष्टमेश है और धन स्थान में चले गए। अच्छा, ये होता है कि जब भी अष्टमेश धन स्थान में जाता है तो धन प्राप्ति के अचानक से योग बन जाते हैं, और क्योंकि अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी के कारक, तो यहाँ से बैठकर मंगल अष्टम भाव को भी देखेंगे तो पैतृक संपत्ति से लाभ दिखाता है। पैतृक संपत्ति का लाभ दिखाता है। हाँ, वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा क्योंकि मंगल अष्टमेश है और दूसरे घर में वाणी में अनिश्चितता भी दिखाता है और वाणी में कटुता भी दिखाता है। कार्यक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे इवन, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है और मंगल जो है 10वें से 11वें घर के स्वामी है और लग्न से अष्टम के स्वामी। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा है, बस वाणी में बहुत ज्यादा आपको सुधार करना पड़ेगा, वाणी में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मंगल अष्टमेश है और अष्टम भाव को देख रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति बहुत इंपल्सिव भी हो जाता है और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, और सेहत का तो मैं कहते ही आ रहा हूं कि बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता है। अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान दीजिएगा। कुटुंबियों के साथ लड़ाई झगड़े मत कीजिएगा, ये दिक्कत परेशानी क्रिएट कर सकता है। मंगल का एक प्रभाव पंचम पर होगा तो ये भी अग्रेशन ही दिखा रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना, और यह रिलेशनशिप पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और मंगल का एक प्रभाव अष्टम पर तो हमने बात कर ली, लेकिन नवम पर भी होगा। ये पिताजी की सेहत और बॉसेस के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाएगा, लेकिन मंगल दोष स्ट्रांग वाला बन गया। दूसरे घर का मंगल दोष होता है। ऑलरेडी सप्तम में वक्री शनि चल रहे हैं, मैरिड लाइफ पर बहुत बुरा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। मैरिड लाइफ के तो मैंने कहा कई कन्या लग्न वाले जातकों के लिए प्रॉब्लम्स आ ही रही होंगी। राहु ने छोड़ा तो शनि ने पकड़ा, लेकिन अब मंगल का मंगल दोष बन गया और बहुत स्ट्रांग बन रहा है, तो ये प्रॉब्लम देगा। अच्छी चीज यह है कि मंगल पर गुरु और राहु का प्रभाव है, तो करियर में एक उत्थान दिख रहा है। करियर में आगे बढ़ने का मौका, धन में आगे बढ़ने का मौका, भौतिक जीवन में आगे बढ़ने का मौका, कॉम्पिटिटिव होने का मौका दिख रहा है। मंगल पंचम को देखेंगे जो उनकी उच्च की राशि है। कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी स्तर पर जो मैंने कहा ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सेहत पर, कुटुंब में, पर्सनल लाइफ में, बॉसेस के साथ संबंध पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। शनि से षडाष्टक में है, वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा और अपनी पब्लिक इमेज पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। 15 तारीख को 2 गोचर होंगे, बुध और शुक्र के साथ साथ में बुध आ जाएंगे लग्न में और शुक्र आ जाएंगे 12वें घर में। 12वें घर के शुक्र मैं हमेशा कहता हूं एक एक्सेप्शन है, तो अचानक से धन की प्राप्ति, और वह भाग्येश है, तो विदेश जाने का मौका। जो लोग विदेश में काम करते हैं उनको और भी लाभ, और धन स्थान के स्वामी 12वें घर में फिर से दिखाता है कि विदेश से पैसा, लेकिन ये खर्चे भी बहुत दिखाता है। अच्छी चीज है कि धन स्थान का स्वामी 12वें घर में, वो भी शुक्र, यानी कि आपको अपने ऊपर खर्च करने का मौका, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का मौका मिलेगा। और बुध का तो लग्न में आना बहुत अच्छा है, 2 राजयोग बनाएंगे ही, और ये एक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं और इसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो अनिश्चितताएं थोड़ी सी आई थी यहाँ पे, जैसे ही बुध बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि लग्नेश है, लग्न में स्ट्रांग हो रहे हैं, तो कई प्रॉब्लम से निकलने का अवसर भी आपको यहाँ पर 7 में 7 प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। सप्तम से बैठकर लग्न में बैठकर बुध सप्तम को देखेंगे तो थोड़ा सा शनि के वक्र प्रभाव को भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पर यही वक्री शनि लग्न को भी देख रहे हैं। थोड़ी मंदता तो आपको सितंबर के महीने में भी देखने को मिलेगी। 17 तारीख को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य लग्नेश लग्न में आकर बैठ जाएंगे। अब फिर से देखिए, ये 6, 8, 1, 2 का 7 आपसे हट नहीं रहा है। सूर्य 12वें घर के स्वामी लग्न में आएंगे, ये खर्चे तो बताता ही है, बढ़ाता ही है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और 12वें घर के स्वामी का लग्न आना ठीक है, विदेश आदि के लिए अच्छा, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे। और यहाँ से अब सूर्य एक विच्छेदीकरण करने वाले ग्रह हैं, दूर करने वाले। ऑलरेडी सप्तम में वक्री शनि है, सूर्य भी आ गए, बुध भी साथ में है, तो ये प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में भी बहुत दिखाता है। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति सीधा डिवोर्स की तरफ जाते हैं। नहीं बन रही, मैं सीधा डिवोर्स देता हूँ या देती हूँ, बहुत केयरफुल। अभी तक मैंने कन्या तक का बनाया है,
आई थिंक ये जो त्रैमासिक है राशिफल, इसमें से कन्या के लिए थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव आ रहा है। कुछ के लिए बहुत अच्छा रहा है, लेकिन कन्या के लिए थोड़ा सा मुझे सेंसिटिव ज्यादा दिख रहा है। अब ज्योतिष में केवल अच्छा अच्छा बताकर चले जाओ तो ज्योतिष का कुछ औचित्य नहीं रहता, थोड़ा सेंसिटिव टाइम है। पुनः कहूंगा ज्यादा ध्यान हेल्थ पर और मैरिड लाइफ पर देना है, क्योंकि ये दोनों चीजें ज्यादा सफर करती हुई दिख रही हैं। और हेल्थ की मैंने बात करी है, सूर्य के बाद जो ग्रहण लगेगा वो सूर्य ग्रहण ही होगा। सूर्य गोचर के बाद 21 तारीख को जब लग्न में सूर्य है, अमावस्या पड़ेगी 21 तारीख को, तब पड़ेगा सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, ये फिर से इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि लग्न में देखिए, अब देखिए लग्न में सूर्य ग्रहण लग रहा है जिसमें लग्नेश भी इन्वॉल्व हो गए, तो ये फिर से ये सूर्य ग्रहण देखिए। वैसे प्रभाव ग्रहण का काफी टाइम तक होता है ये, लेकिन यह एक अनिश्चितता वाला ग्रहण है। अच्छा यह है जो मुझे दिख रहा है कि क्योंकि चंद्रमा भी यहाँ पे होंगे, सूर्य भी है जो 12वें घर के स्वामी है, तो ये बहुत बड़ा कोई चेंज लाने का मौका भी मिलता है, दे सकता है। या फिर कभी कभी जीवन में सब कुछ अटक गया था, सब कुछ खत्म कर कुछ नई शुरुआत करने का अच्छा मौका है। लेकिन जिनका सब कुछ जीवन सही चल रहा है ना, उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल या फिर थोड़ी सी अनिश्चितता आ सकती है। और फिर से कहूंगा लग्न में ग्रहण जिसमें लग्नेश भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अब लग्नेश पर ग्रहण नहीं लग रहा, ग्रहण तो सूर्य पे लग रहा है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व होगा योग में सेहत के लिए। फिर से कहूंगा मैं रिपीट करने का कि एक स्ट्रेस दिया जाए एक चीज पर कि हाँ आपको किस चीज पर ध्यान देना है, तो फिर से कहूंगा अनिश्चितता पर, हेल्थ पर, मैरिड लाइफ पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह अगस्त और सितंबर का महीना इन सारी ही चीजों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देके जाएगा। सप्तम को देख रहे हैं, कुछ लोगों की प्रमोशन डिले हो सकती है। और फिर से कहूंगा अपने नाम को, अपनी पहचान को, अपनी गुडविल को बहुत बनाकर रखिएगा, बचा कर रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग उस पर भी प्रहार करने की कोशिश करेंगे। इन सभी चीजों पर आपको बहुत ध्यान देना है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। यह उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं, कुछ उपाय जितने भी बता रहा हूं सारे करने हैं, एक एक बार करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। पहला उपाय है किसी भी मंदिर में 7 अनाजे का दान करें, 7 प्रकार के अनाज का दान करें, मिल जाता है मार्केट में आराम से। दूसरा है किसी भी गौशाला में फलों का दान करें, गौ माता के लिए फलों की व्यवस्था करें। तीसरा है गणेश जी को मीठा पान चढ़ाकर ओम शुभ प्रदाय नमः, बुद्ध का मंत्र है ओम शुभ प्रदाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अगला उपाय है एक पात्र में गंगाजल, इत्र और गुलाब जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और अंतिम उपाय है किसी भी भैरव जी के मंदिर में 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करें और वहां बैठकर भैरव चालीसा का 4 बार पाठ करें। इन केस आपके आसपास कोई भैरव जी का मंदिर है तो अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। भैरव जी की कोई मूर्ति आदि अपने घर में मत लगाए। आशा करता हूं वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में।